हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके प्रार्थना सभा में हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके स्कूल में दिनांक 17 तारीख को प्रार्थना सभा में जो न्यूज और क्यूज पूछे जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का शुभ विचार में आया हुआ है कि सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि ये वो चीज़ है जो हमें नींद नहीं आने देता है। तो इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो समाचार है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका और ईरान दोनों के होर्मुज स्ट्रेट पर कदम उठाने से दुनिया में तेल संकट गहरा गया है। भारत जैसे बड़े आयताक देश पर इसका क्या असर होगा और क्या सच में संकट बढ़ने वाला है। होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। पहले ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगाई और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाने जैसा कदम उठाकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा, जो अपने बड़े एनर्जी इंपोर्ट के लिए इसी स्टेट पर निर्भर है। और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र जो है दोस्तों उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि महाराष्ट्र में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। राज्य के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मार्च से 12 अप्रैल तक राज्य में 15 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने अलर्ट मोड में अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए हैं। डॉक्टरों ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों राज्य स्तर का जो समाचार है इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 90 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू तथा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका के सुपर स्पेशलिटी में कुल 10 विभागों में इन पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति एकेडमिक अंकों तथा साक्षात्कार के आधार पर होगी। और यहाँ पे खेल से संबंधित अगर समाचार पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने 159 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उनके मैच जीताऊ स्पेल को आज भी याद किया जाता है। चोटों से जूझने के कारण लंबे समय से टीम से बाहर रहे हैं। रुबेल ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि वे घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। और इसी प्रकार अब हम यहाँ पे शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीएसई लोक सबमिशन लास्ट डेट यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को छात्रों की लिस्ट यानी एलओसी जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि स्कूलों को यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए महज 5 दिनों का समय दिया गया है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अंक सुधार के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट की लिस्ट स्कूलों को 20 अप्रैल 2026 तक हर साल में सबमिट करनी होगी। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पे हम क्लास 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलती नहीं पर सबको सिखाती है, और वह है कि किताब दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर हम रहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे राम किसका उदाहरण है। तो ये संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट से क्लास 5 वालों के लिए होमवर्क है कि झारखंड का उप राजधानी कहाँ है, वो आपको कमेंट में बताना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 6 से 8 के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो उसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। तो बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 9 से 12 के लिए है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन पहला कि झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये अगस्त 2002 में किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी। तो आप किताब में पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने जमशेदपुर की स्थापना की है। यानी कि उन्हीं ने जमशेदपुर में आए थे क्या चीज़, लौह अयस्क का भंडार खोजने। तो यहाँ पे लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाता था, इसीलिए यहाँ का नाम जमशेदपुर अपने नाम के अनुसार ही कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो वे भक्ति काल के कवि थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो विंड सर्फ को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इसी प्रकार यहाँ पे आज का महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो आज 17 अप्रैल है दोस्तों। और आज कौन सा दिवस है तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हेमोफीलिया एक हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बीमारी में खून का थक्का सही से नहीं बनता है, जिससे चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता। उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देना, सही इलाज और देखभाल के प्रति जागरूक करना, पीड़ित लोगों को समर्थन देना। और आज आपको नया वर्ड सीखना है दोस्तों, क्या प्रेरित करना का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों। तो इंस्पायर होता है। और इसी से एक वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है कि अच्छे शिक्षक को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में कि गुड टीचर इंस्पायर स्टूडेंट टू अचीव देयर ड्रीम्स। और यहाँ पे प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है संघर्ष से सफलता तक। तो यहाँ पे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को एक ऐसा समय में हुआ था जब समाज की भेदभाव बहुत अधिक था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। इतनी कठिनाई के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वे घंटों घंटों पढ़ाई करते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश तक गए। कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से वे एक महान विद्वान, वकील और भारत के संविधान के निर्माता बने। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो इससे यही सीख मिलता है दोस्तों कि मुश्किल चाहे कितनी भी हो उसको डट करके सामना कीजिए और मेहनत और शिक्षा को अपनाएं, तो हमें अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।